जी नमस्कार। स्वागत है दोस्तों आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी परीक्षा एसके पर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एमएचडी 1 का एक सप्रसंग व्याख्या जो कि एग्जाम में कई बार देखने को मिलता है। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो की स्टार्ट करते हैं और हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न है, सो गढ़ देखूं गगन ते ऊंचा, नैनन देखा कर न पहुँचा, बिजुरी चक फिर चहु फरी, ओ जमकात फिरे जमकेरी, धाई जो बाजा के मन साधा, मारा चक भयउ दुई आधा, चाँद सूरज ओ नखत तराई, तेहि डर अंतरिक्ष फिरहि सवाई। ये जो आप लोग पंक्ति देख रहे हैं, ये पंक्ति मैं बता दूं, यहाँ तक जो सवाई है यहाँ तक एग्जाम में कई बार पूछा गया है, लेकिन इसके बाद और 3 या फिर 4 पंक्तियां हैं, तो इसमें से मैंने एक और पंक्ति 2 पंक्ति ले लिया है। आगे की पंक्ति है, पौन जाई तय पहुँचे चाहा, मारा तैस लाठी भूई रहा। तो इसका जो उत्तर है, ठीक है, उसको हम लोग कुछ इस प्रकार लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां, अगर शायद आप लोगों को क्लियर दिख रहा हो, ठीक है, क्लियर तो दिख ही रहा है। अगर क्लियर नहीं दिख रहा है तो आप लोग प्लीज़ सेटिंग में जाकर अपना जो वीडियो का रेजुलेशन है उसको थोड़ा बढ़ा लीजिए। तो प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्यपुस्तक जो है वो एमएचडी 1 के अंतर्गत मालिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित सिंगलदीप जो खंड है उसी से लिया गया है। इस पंक्ति में सिंगलदीप खंड का एक महत्वपूर्ण प्रसंग है, जिसमें सिंघलदीप अर्थात जो आज का श्रीलंका है, उसी में श्रीलंका में स्थित एक दुर्जय किले और वहाँ होने वाले भयंकर युद्ध का वर्णन किया गया है। तो प्रस्तुत पद्य भी उसी संदर्भ में आता है, जहाँ एक विशाल और अभेद्य दुर्ग का मतलब जो गढ़ किला होता है पहले के ज़माने में, जिसे हम लोग बहुत ही पुराना जो वॉल होता है उसको बोलते हैं, तो गढ़ का चित्रण किया गया है। तो इसका जो व्याख्या हम लोग देखेंगे वो सप्रसंग व्याख्या कुछ इस प्रकार है। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है कि एक एक लाइन का जो है उसका हम लोगों ने इसको डिवाइड कर लिया है, ठीक है। तो सो गढ़ देखो गगन ते ऊंचा, नैनन देखा कर न पहुंचा। मतलब यहाँ पे होता है कि सिंघल द्वीप अर्थात श्रीलंका का जो एक श्रीलंका में जो एक स्थित है जो गढ़ किला जो है वो इतना ऊंचा था कि वह यह आकाश को छूता हुआ प्रतीत होता था और इसे केवल आंखों से देखा जा सकता था, लेकिन इसकी ऊंचाई इतनी अधिक थी कि कोई इसे स्पर्श नहीं कर सकता था, ठीक है। मतलब अपने हाथों से हम लोग उसे छू नहीं सकते, इतना ऊंचा है। यह किला असुरों और दुष्ट शासकों के अधीन था, जिनका अंत करने के लिए देवी का आह्वान किया गया था, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पंक्ति में बताया गया है कि बिजुरी चक फिर चहु फरी और जमकात फिरे जमकेरी। मतलब बताया गया है कि इस किले में, ठीक है, इस किले के चारों ओर बिजली की चमक और भयावह प्रकाश था। ये जो किला है उसके चारों तरफ बिजली की चमक थी और एक अलग प्रकार का उसमें प्रकाश था, जिससे प्रतीत होता था कि कोई अलौकिक शक्ति है जो इसे संरक्षित कर रही थी, उस किले को बचा रही थी। यहाँ यमराज के जो दूत हैं, यमराज के दूत जो होते हैं मतलब मृत्यु के जो देवता के सहायक हैं, ठीक है, मतलब हम लोग अगर असिस्टेंट ऑफ यमराज बोल सकते हैं, यमराज के असिस्टेंट होते हैं ना जो दूत आते हैं मनुष्य के या फिर किसी भी आत्मा को ले जाने के लिए, तो उसका भी चक्कर लगा रहे थे, क्योंकि इस युद्ध में असंख्य योद्धा वीरगति को प्राप्त हो रहे थे। आगे बताया गया है कि धाई जो बाजा कै मन साधा, उसके बाद है मारा चक भयउ दुई आधा। मतलब जब योद्धाओं ने, मान लीजिए कोई युद्ध हो रहा है वहाँ पे, युद्ध का भी वर्णन दिखाया रहा है कि जब युद्ध होता था तो जब योद्धाओं ने पूरे उत्साह और मनोबल के साथ इस किले पर आक्रमण करने की ठानी तो उन्हें भयंकर प्रतिरोध का सामना करना पड़ा था। कोई भी बाहरी जो योद्धा होते थे वो आक्रमण जब करते थे तो उन्हें बहुत भयंकर विरोध मिलता था, प्रतिरोध का सामना करना पड़ता था। उनके पराक्रम के बावजूद शक्तिशाली शत्रु ने बीच से काट कर 2 टुकड़ों में विभाजित कर रहे थे। आगे बताया गया है कि यह उस भीषण युद्ध का संकेत है जहां केवल सबसे वीर योद्धा ही जीवित रह सकते थे। बहुत बड़े जो इसमें युद्ध का जिक्र किया गया है, ठीक है।
चौथे नंबर में बताया गया कि चांद सूरज और नखत तराई ते ही डर अंतरिक्ष फिरई सबाई। मतलब इस युद्ध की भयानकता इतनी अधिक थी कि सूर्य, चंद्रमा और तारे भी भयभीत होकर कांप रहे थे। ठीक है, तो बताया गया कि जब युद्ध होता था तो बहुत भयंकर युद्ध होता था, जिससे चंद्र, सूर्य और तारे होते हैं जो भयभीत होकर कांप रहे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि संपूर्ण ब्रह्मांड इस संग्राम की विभीषिका से प्रभावित हो गया है। यह संकेत करता है कि यह कोई साधारण लड़ाई नहीं थी, बल्कि धर्म और अधर्म की निर्णायक लड़ाई थी। आगे बताया गया है कि पौन जाई तय पहुँचे चाहा मारा तय से लटी लाठी भूई रहा। मतलब यहाँ तक कि वायु मतलब पवन देव भी उस दुर्ग तक पहुँचना चाहते थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने निकट जाने का प्रयास किया, उन्हें तीव्र आघात झेलकर गिरना पड़ा। यह दर्शाता है कि किला केवल भौतिक शक्ति से नहीं, बल्कि किसी दैवीय या राक्षसी ऊर्जा से सुरक्षित था, जिसे साधारण बल से जीत पाना असंभव था। तो यहाँ पे उस किले के बारे में बताया गया है, जिसको भौतिक शक्ति के साथ साथ दैविक शक्ति भी सुरक्षित करती थी। अतः निष्कर्ष के रूप में हम लोग ये बोल सकते हैं कि इस पद्य में या फिर इस पंक्तियों में जो सिंघल द्वीप के एक भयानक किले का चित्रण किया गया है, वो जो आकाश को छूता प्रतीत होता है, जहाँ युद्ध की भयावहता अपने चरम पर थी। यह किला दुष्ट शक्तियों के नियंत्रण में था और उसे जीतना अत्यंत कठिन था। प्रकृति भी इस महासंग्राम से भयभीत थी। प्रकृति में सूर्य, चंद्रमा, तारे सारी चीजें आती हैं। केवल देवी दुर्गा जैसी दिव्य शक्ति इस अभेद्य गढ़ को ध्वस्त कर सकती थी और अधर्म का अंत कर सकती थी। यह प्रसंग धर्म और अधर्म के संघर्ष को दर्शाता है, ये जहाँ वीरता, शक्ति और दैवीय कृपा ही विजय दिला सकती थी। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये जो पंक्ति है वो समझ में आई होगी, और इसी तरह के इंटरेस्टेड वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाले हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आप लोगों तक जरूर पहुंचे। तो मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।